देखिए एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी जाए तो असली मालिक कौन? पूरा कानून को समझिए। आजकल बहुत ही फ्रॉड चल रहे हैं, एक जमीन के दो दो मालिक, ठीक है जी। और उन्हीं के लेकर के आज वीडियो है भाई, आप लोगों को समझना ये समस्या उन्हीं को लेकर के है। और देखिए यहाँ पे मतलब कि एक ही जमीन दो लोगों को जो है बेच दी जाती है और उसमें असली मालिक कौन होगा, समझ रहे हो? तो भाई जमीन को लेकर के यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, जमीन किसी और के नाम पर रजिस्टर है, आपने जो है उसी से खरीदा है। जैसे कि मान लीजिए पवन से आपने मतलब क्या किया, पवन ने जमीन बेचा, पवन से आपने खरीदा, पवन ने जमीन बेचा। किसको बेचा? दो लोगों को पवन ने जमीन बेच दिया। पवन जो है दो लोगों को जमीन को बेचता है। और क्या होता है इसमें थोड़ा पहले जो है, पहले वो महेश को बेचता है और एक राम को बेचता है। याद रखिएगा, पवन किसको किसको बेचता है? एक महेश को बेचता है और एक राम को जमीन बेचता है। और जमीन वही है, वही जमीन दो लोग अलग अलग लोगों को बेचता है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पे राम जो है राम को बेचा और महेश को, तो महेश ने रजिस्ट्री करवाया, क्योंकि महेश पहले करवाया तो महेश का रजिस्ट्री हुआ, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, और वो भी महेश पहले करवाया, इस बात को समझिएगा, राम को बाद में बेचा वो। तो यहां पर क्या किया, पवन ने अपने जमीन बेची और किसको बेचा? महेश को। और फिर किसको बेचा? राम को। तो बेचा, कितना फ्रॉड आदमी है भाई। वही जमीन पहले वो महेश को बेचता है, फिर बेचता है राम को। आप सोच सकते हो कितना फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ। इस तरह का मामला है, बहुत सारे लोग हमको इस तरह के सवाल भी अक्सर पूछते हैं। तो भाई आज का वीडियो में पूरी तरीके से कंफर्म करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए साथियों, यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, घंटी जरूर बजा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जमीन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो पवन है वो क्या कर रहा है, मतलब कि पैसों के लालच में, समझ ले, पैसों के लालच में, लाखों रुपया के चक्कर में वो जमीन बेच देता है। और वो किसे बेचता है? देखिए इस पर लेकर हम आज पूरा चर्चा करेंगे यहां पर पवन को लेकर के, क्योंकि आज जो यही इसी पर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत सारे लोग मेल करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट पर बात करेंगे और समझिएगा ये टॉपिक, यहाँ पे क्या ऐसा फ्रॉड कैसे हो रहा है, पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं और आप लोगों को समझिए, अगर समझ पाइएगा तो समझिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहला मालिक जो है जमीन का, किसान है, कोई भी है, क्या करता है, पैसों की लालच में, मात्र दो पैसों की लालच में ये काम करता है। और क्या करता है, रजिस्ट्री भी करा देता है, बेच भी देता है। तो भाई यहाँ पर बेचता है दो लोगों को बराबर का पैसा वो भी ले लेता है। अब मान लीजिए इससे 5 लाख लिया, उकरों से 5 लाख ले लिया, 10 लाख इससे लिया तो उकरों से 10 लाख ले लिया। इस तरीके से वो काम करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, बशर्ते ये किसी न किसी रजिस्ट्री ऑफिस से ही करा लेता है। तो बताइए वही जमीन भाई दो लोगों को कैसे हो गया, यहाँ पे सवाल है। देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, आपके साथ कभी भी ऐसा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को देखिए और समझिए। देखिए इसका समाधान भी इस वीडियो में हम आगे बताएंगे, क्या करना है, क्या रूल, क्या नियम कह रहा है, कानून क्या कहता है इसको लेकर के। देखिए यहाँ पे समझिए ना, किसी और रजिस्ट्री ऑफिस से, और देखिए यहाँ पे आपके पास 10 तरह का रास्ता है, लेकिन आपको वो रास्ता को समझना पड़ेगा। देखिए लेकिन इस केस में जो है घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अगर यहाँ पे पवन गड़बड़ कर रहा है तो यहाँ समझना होगा। देखिए आपको पता होगा, आप भी जो है जमीन किसी और, मतलब कि प्लॉट को मान लीजिए लिए हैं और किसी और के नाम पर वो रजिस्ट्री हो गया है, ऐसा होता है ना, प्लॉट वगैरह हम लिए, खेसरा वगैरह, तो आपने बेचा ही नहीं, क्योंकि मौजूदा मालिक जो आप हैं, लेकिन आप ही जमीन कोई और दिखाता है, वो जमीन कोई और दिखाता और ये हमारी जमीन है ऐसे कह के दिखाता है, ठीक है। हमने तो रजिस्ट्री करा रखा है, हमारे पास पेपर है। तो भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं, आगे इस बात पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे ये सब क्या है। कि वही जमीन एक आदमी के पास बेचा, फिर वही जमीन बेचा, अब उसका रहा कहां, बेच तो दिया, किसी और का जमीन है, फिर भी आपको वो जमीन बेच रहा है। इस तरह का मामला देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ भाई कैसे होता है, मैं आप लोग को बता दूं, दोनों के पास रजिस्ट्री का मालिक है। महेश भी रजिस्ट्री करवाया वही जमीन को और राम भी वही जमीन को करवाया है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, एक जमीन दो मालिक, एक मयान में दो तलवार, एक जमीन है ऐसे और इसके दो मालिक हो गए, दो लोगों को बेच दिया है पवन ने। अब देखिए मालिक जो पहले था उसने क्या किया,
बेच दिया, लेकिन इसमें मालिक वही होगा जिसने रजिस्ट्री पहले करवाई है या नहीं। ये सवाल है भाई इस वीडियो में, ये लास्ट में हम क्लियर करेंगे, आप समझिएगा। देखिए यहां पे इन मामलों को लेकर के बहुत जल्दी सुनवाई देता है कोर्ट, क्योंकि यह मामला आम आदमी से सुलझा हुआ नहीं। कोर्ट में ये नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपको सिविल कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट से ही फैसला हो जाता है। और ऐसा ही बहुत सारा जमीन का, भाई हमारे लोकल में एक जमीन है, मेरा खुद का ये जमीन है, मेरे दादाजी जो है वो जमीन को मतलब जिसका जमीन है उसकी दादी से पहले लिखवा लिया है। उसके बाद में क्या हुआ, किसी और ने वो जमीन उसके बेटे से लिखाया है। तो पहले वो जमीन मेरा होगा या उस आदमी होगा, इस वीडियो में भी हम क्लियर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे भी। समझ पा रहे हो, वो आदमी 2-3 लोगों ने लिखाया है, अब हम आपको बताएंगे। अभी देखिए समझिएगा कोर्ट क्या कहता है और कानून क्या कहता है, वो चीज हम यहां पर बताएंगे और वो क्लियर हो जाएगा मेरे एग्जाम्पल से कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, जो कि अभी वीडियो में हम बताएंगे आपको। देखिए यहां पे समझिए, सिविल कोर्ट में जाने के बाद ये क्या होगा, उस जमीन पे का सबसे पहले रजिस्ट्री किसने करवाया, पहले सिविल कोर्ट में इस बात का चर्चा होगा। जैसे कि मेरे दादाजी जो थे वो अमीन थे, उन्होंने क्या किया, उसके दादी से जमीन लिखवा लिया, जो बेटा है उसकी दादी से, यानी उसका मां से भी लिखवा लिया। अभी उसका पोता है, उसका पिताजी क्या कर सकता है, पोता है तो वो क्या कर रहा है, उसके पिताजी तो जो जमीन लिखा सो लिखा, लेकिन पहले दादी ही लिख दिया है उस जमीन को, तो वो जमीन तो पहले मेरा होगा या नहीं होगा, फिर बाद में किसी को लिखा है, जैसे हमको लिखा है 30 डिसमिल फॉर एग्जाम्पल, और किसी और को लिखा है 42 डिसमिल, और किसी और को 5 कट्ठा लिखा है। तो भाई 5 कट्ठा लिखा, हमारे यहाँ 6 डिसमिल का कट्ठा होता है, मतलब कि उसको भी कुछ लिखा है, 5 कट्ठा 2 कट्ठा जो भी लिखा है, तो उसका केस भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहां पर, कि वो जमीन होगा किसका, क्योंकि वो सोच रहा हम उसका बेटा से लिखाएं, कोई कह रहा हम उसका दादी से लिखाएं। तो देखिए पहले क्या कानून कहता है, इस बात को, इस वीडियो को देखिएगा। देखिए बहुत सारा ऐसा मामला भी फंसा हुआ है, ये सब मामला में कोर्ट तुरंत फैसला देता है। आप देखिए कैसे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देखिए यहां पे समझिएगा, यहां सबसे पहले सिविल कोर्ट जाने के बाद क्या होगा, यहां पे उस जमीन का सबसे पहले रजिस्ट्री किसने करवाई, उस जमीन का रजिस्ट्री किसने करवाई, किसने, महेश ने पहले करवाया। जैसे मेरे दादाजी ने वो जमीन का रजिस्ट्री पहले करवाया, उसकी दादी से पहले लिखवाया, मेरे दादाजी, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए महेश नाम है, तो अब देखिए यहां पर महेश जो है, महेश के नाम पर मानी जाएगी या नहीं, देखिए। और देखिए राम की रजिस्ट्री क्या होगा, खारिज होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। समझ पा रहे हो, जो सेकंड पार्टी मान लीजिए राम है, और भी कोई पार्टी है, पार्टी कितनों हो सकता है, लेकिन पहले किसने लिखाया है ये डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हो। देखिए आगे जो वीडियो है आप लोग को समझना होगा कि सिविल कोर्ट में जाने के बाद आपको ये होगा या नहीं होगा, उस पे जमीन सबसे पहले रजिस्ट्री किसने करवाई, ये तो बात आपको हमने बताया। लेकिन यहां पे अगला बात यहां पे है, कब्जा किसका मायने रखता है। यहां पे देखिए दोनों लोगों का अगर कब्जा है तो भाई यहां पर क्या होगा, दोनों लोगों के नाम पर है, लेकिन कब्जा किसका है, सबसे पहले ये चर्चा होगी कोर्ट में जाने के बाद। अब देखिए अगर मान लीजिए कब्जा राम ने कर लिया उस जमीन को, क्योंकि राम बाद में जमीन खरीदा है, इस बात को समझिएगा। पहले जमीन को खरीदा है, महेश ने जमीन को खरीदा है, किससे, पवन से खरीदा है। अब यहां पे है कि जमीन का कब्जा पहले कर लिया, मतलब कि पहले जमीन किसने किया है, कब्जा पहले किया है राम ने। अब देखिए इन्होंने पहले कर लिया है कब्जा, लेकिन कब्जा इनका नहीं है, महेश का। तो मौजूदा हालात में क्या होगा, यहां पर राम अगर कब्जा करके रखा है तो यह केस जो है उलझ जाएगा, क्योंकि राम बाद में उस जमीन को खरीदा है बहुत ज्यादा, और उलझने के बाद क्या होगा, बहुत ही कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत ही धक्के खाने पड़ेंगे। तो भाई सिविल कोर्ट में अच्छा खासा मामला इस तरह के उलझे हुए हैं, हमारे पास भी बहुत सारे केसेस, खुद मेरा केसेस है, लेकिन हम नहीं लड़ रहे हैं। जो पार्टी और जो बाद में खरीदा, मतलब उसमें केस कौन लड़ रहा है, जो बाद में जमीन खरीदा है वो लड़ रहा है, क्योंकि हमने पहले लिखवाया, हमको कोई मतलब नहीं है। बाद में 2 लोगों ने लिखाया है, वो दोनों लड़ रहे हैं। अब देखिए वो दोनों अपने में लड़ रहा है, जो दोनों बाद में लिखाया, पहले तो मेरा है भाई। अब देखिए यहां मामला उलझा हुआ है। अब देखिए यहां मायने है, चौथा यहां पर सवाल है, अच्छे तरीके से आप समझिएगा भाई इसको लेकर के। यहां पे मैं आप लोग को बता दूं इसका समाधान कैसे होगा। बहुत सारे से लोग इस तरह के सवाल करते हैं, कैसे इस मामला को सुलझाता, कि मैं इसमें कैसे आपको बचाऊंगा। देखिए यहां पे समझिएगा, यहां पे पीड़ित को क्या करना चाहिए, यहां सबसे बड़ा दिक्कत ये है, सवाल ये भी है। तो देखिए पीड़ित को करना क्या, ऐसे मामलों में सीधा पुलिस
आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। अब देखिए यहां पर आप लोग को क्या करना है, सिविल कोर्ट में आपको जाना है और एक केस आपको करना है और वकील से आपको राय लेना है, एडवोकेट काला कोटधारी जैसे हम बने, ठीक है ना। ये केस करने के बाद मामला जब कोर्ट में जाएगा तो थोड़ा उलझेगा सुलझेगा, ये भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कोई भी चीज में बाधाएं तो आती है, समय तो लगेगा, क्योंकि जमीन जायदाद का केस 5 मिनट में कहोगे फैसला हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि 2 महीना में हो जाएगा, 3 महीना, नहीं भाई, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आप देखिए कोर्ट में उलझने के बाद फिर क्या होगा, लीगल कागज आपको दिखाने होंगे और उसमें सबसे पहले चर्चा होगा रजिस्ट्री पहले किसने करवाया। जैसे मेरे दादाजी ने पहले रजिस्ट्री करवाया, मान लीजिए महेश ने पहले रजिस्ट्री करवाई, तो यहां पे जमीन को उसी को दिया जाए। कोर्ट में यही चर्चा सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, ऐसे मामलों में मैं बता हुआ हूं ना, केस कितने सालों तक चलेगा, केस तो चलेगा भाई, अच्छा टाइम लगेगा केस में, लेकिन ऐसे मामलों में तुरंत नहीं हो जाएगा, मामला तो यहां चलेगा। ऐसे मामलों में अभी जो केस चल रहा है, लोग कह देगा 2 महीना में, 5 महीना में या 1 साल में फैसला हो जाएगा, ऐसा नहीं है, चलेगा 5 साल 10 साल तक खींच सकता है। ये मामले में बता रहा हूं मैं, किसी का 5 साल में हो जाएगा, किसी का 10 साल, किसी का 2 साल में, लेकिन मामला चलेगा, 5 साल 10 साल चलेगा, लेकिन जल्दी फैसला हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक से कोई कहेगा कि 2 साल में हो जाएगा, नहीं भाई, 5 साल 10 साल भी जा सकता है। अब देखिए क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में केस पेंडिंग जो है, यहां पे इस पे रखा नहीं जाएगा, तारीख जल्दी जल्दी लोगे तो 5 साल में भी फैसला हो जाएगा, 2 साल में भी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस पेंडिंग पड़े हुए जिसका सेम मामला होता है और सबको ऐसी जरूरी चीजें होती है, सबको अपना फैसला करवाना होता है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं भाई और एडवाइस दे रहे हैं, आप जमीन खरीदते समय आप उस जमीन का पूरा पता करें, कम से कम उस जमीन का पीछे 10 साल उस जमीन का हिस्ट्री क्या है उसका पूरा पता करें। 10 साल 15 साल 20 साल का हिस्ट्री क्या है उसका, जमीन को किसने लिया किसने बेचा, और ज्यादा तक जाएं 30 साल तक भी जाएं, लेकिन जाएं और पूरा डिटेल्स उसको ले ले। मतलब कि 30 साल से लेके 10 साल तक, नहीं कि 10 साल 5 साल का देखे हो गया, ऐसा नहीं करना है। 10 साल प्लस 15 साल 20 साल 30 साल ऐसे करके उसका पूरा हिस्ट्री चेक करवाना। आजकल ऑनलाइन में दिख जाता है किसने उस जमीन को खरीदा, कब बेचा, कब कब मोटेशन हुआ किसका किसका, उस जमीन का रसीद कट रहा है, कौन कौन कटवा रहा है, ऑनलाइन में सारा डिटेल्स आ जाता है, पूरा हिस्ट्री। और कोई एडवोकेट का सहायता ले और पूरी तरीके से चेक करवा ले, उसके बाद ही उस जमीन का उसका चेन जिसको बोलते हो चेन जरूर चेक करवा लें। चेन को जैसे गले में पहनने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, वो चेन नहीं, चेन उसका जो खरीदा बिक्री हुआ है उससे पहले किसका खतियानी था या उसका जमीन केवाला का था, पूरी तरीके से उसका चेक करवा लेना है और पूरा पार्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करवाइए। हड़बड़ाइए मत, तुरंत कोई फैसला लोगे बाद में आप भूमाफिया के चक्कर में पड़ोगे, बाद में ठके जाओगे। बहुत सारे से भूमाफिया लोग एक ही जमीन को 2-2 3-3 लोगों को बेच देते हैं, समझ पा रहे हो। आप देखिए यहाँ पे आपको बताएगा कौन, आप नजदीकी कोई भी ऑनलाइन सेंटर में जाएंगे, चेक करवाएंगे, कर्मचारी से चेक करवाएंगे, आप किसी एडवोकेट को सलाह लेंगे जो जमीन जायदाद का है, आपको समझ रहे हो, अमीन वगैरह को सलाह लोगे, मोहरिल वगैरह को सलाह लोगे कि नहीं ये जमीन ठीक है या नहीं है, पता कर लोगे। थोड़ा फीस होगा, 500-1000 लेगा भाई, क्या दिक्कत है। जब बाद में ठगाओगे, कोर्ट में कितना चक्कर लगाना पड़ता है आप लोग को पता है। हम लोग के सामने देखो ना, ये फाइल रखे रखे क्या हालत हो चुका है। सारा ये सिविल का केसेस है, क्रिमिनल केसेस का नहीं है। क्रिमिनल केसेस का अलग फाइल रखे, हम वो भी डील करते हैं भाई, जनरल फिजिशियन है हम। आप देखो, आप लोगों को बता देता हूं, समझिए इस बात को। यहां पे हम बात कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा, जमीन का जो वकील होगा उसी से आपको सलाह लेना, जो भी ले 500 1000 2000 फी लेगा भाई। सीनियर एडवोकेट देखो, एडवोकेट जूनियर होगा वो 500 फी लेगा, थोड़ा सा मीडियम सीनियर रहेगा 1000-2000 फीस लेगा, 2000 का भी फीस है, पूरा सीनियर रहेगा 5000-10000 भी फीस जाता है। तो आप नॉर्मल एडवोकेट रखें, 1000-2000 के अंदर आपका जो काम हो जाए। या तो थोड़ा आप चाह रहे हो कि नहीं अच्छे एडवोकेट तो 5000-10000 तक फी है। सिविल कोर्ट में भी मैं बात कर रहा हूं, समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। तो भाई वहां पर आप रखेंगे 1000-2000-3000 आपको नहीं देखना होगा, वहां एक अच्छे एडवोकेट से सलाह लेंगे और आपको पूरा मुआयना करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा चेन को आप चेक करवाएंगे। और देखिए वहां पर एक आदमी के नाम पर अगर जमीन है पहले, उसके बाद किसके नाम पर जमीन हुआ, फिर उसके बाद किसके नाम पर जमीन हुआ, सारी डिटेल्स अगर केवला का जमीन है तो पूरा चेक करें और उसके बाद ही उस जमीन को खरीदें। खतियानी जमीन है तो कैसे कैसे उसको खतियानी जमीन हुआ, उसके दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था, फिर उसका कौन कौन बेटा है, वंशावली वगैरह उसका बनवा लें, तब ही जमीन लें, नहीं तो बाद में आप धोखा खाओगे। बिना वंशावली का न लें। और देखिए उसके बाद किसके नाम पर जमीन हुआ, कौन है फिलहाल अभी जमीन पर, कब्जा किसका है, ये भी पता करें भाई। आज समझ रहे हो ना, पूरा आप जो पता करके जमीन जो बेच रहा है वो जमीन का असली मालिक है या वो ठग है। ऐसा भी होता है, जमीन का नाम पर किसके नाम पर जमीन है, इस बात को ध्यान दें। उसका आधार कार्ड चेक करें,
वो आदमी सही है या नहीं, उसके कितने भाई है, वंशावली बनाए, उसके पिताजी कितने भाई हैं, अगर दादा के नाम से दादा कितने भाई हैं, फिर उसका तब ही वो जमीन ले। बाद में धोखा खाओगे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? रजिस्ट्री से पहले एक बार स्थानीय वकील से सलाह जरूर ले ले, किसी मोरिल वगैरह अमीन वगैरह से भी कांटेक्ट कर ले, खाता खसरा अब नक्शा में चेक करवा ले, उसके बाद ऑनलाइन में भी चेक करवा ले। समझ पा रहे हो? अब उसका दाखिल खारिज वगैरह हुआ नहीं, कहीं वो जमीन तो क्या बोलते हो गजमरुआ तो नहीं है। बहुत सारे से लोग गजमरुआ जमीन खरीद के बाद में पछता रहे हैं। सरकारी जमीन को, बकास्त जमीन को खरीद लिए बहुत सारे से लोग, केसर हिंद की जमीन को खरीद लिए। और भाई हमको कोर्ट में कहता है, हमको पूछता है, अब क्या किया जा सकता है? गजमरुआ आम, गजमरुआ खास, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जमीन है जो भूदान की जमीन किसी और से खरीद लिए। बंदोबस्ती वाला जमीन खरीद के कोर्ट में आ रहा केस लड़ने के लिए, क्या होगा भाई? जो आदमी बेच दिया, क्यों आप खरीदे? बंदोबस्ती का जमीन नहीं बिकता है मेरे भाई, इस बात को आप लोग समझ लें। और देखिए यहां पे मैं बता, उसको रहने के लिए दिया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं ना आपको, एक वकील से एडवाइस लेना, सलाह लेना। जैसे हम काला कोट पाने, इस तरह का एडवोकेट आपको रखना पड़ेगा, उनसे सलाह लेना पड़ेगा। और देखिए उसी एरिया के, जिस एरिया में आप रह रहे हो, ये नहीं कि भाई देखो हम तो अभी भाई उतना फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कॉल वगैरह का, जो भविष्य में होगा तो देंगे। तो आपके एरिया में जो होंगे वो एडवोकेट साहब, उसी एरिया में जो है, ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हो सुप्रीम कोर्ट का वकील को कांटेक्ट करेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट का वकील को कांटेक्ट, आपके एरिया में जो वकील है, जो आपके एरिया में, समझ आप जिस जिले से हो वहां पर, चाहे आप बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे आप झारखंड से हो, दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कहीं से भी हो भाई, समझ पा रहे हो? तो आप दुनिया के किसी भी छोरे से हो, आप बंगाल वगैरह से कहीं से भी हो, तो भाई वहीं के वकील से आप सलाह ले सकते हो, वो भी अच्छे सलाह देंगे, वो भी पढ़े डिग्री लिए, ऐसा बात नहीं है। तो भाई वहां सलाह ले सकते हो। और देखो वकील के जो कचहरी में उनसे बात कर सकते हो, फी वगैरह होगा देना पड़ेगा, फ्री में कोई काम नहीं होता है। समझ पा रहे हो? तो आपको ये अवेयर रहने की जरूरत है। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए 1000-2000 ले ही रहा है वो, या 500, 1000-2000 जैसा भी ले रहा है, समझ रहे हो? जमीन का आपका बात है, जमीन तो आपको पता ही है सोना से भी ज्यादा कीमती है ना? तो ये चीज है, क्योंकि दुर्घटना से भाई बढ़िया है कि थोड़ा सा देर से ही पहुंचेंगे हम बम्बे, देर से ही जाएंगे दिल्ली, तो वो अच्छी है। नहीं तो दुर्घटना होगा, क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। समझ पा रहे हो? जिंदगी को जो है यहां पर फिर दोबारा मिलता नहीं है, ये याद है ना आप लोग, दुर्घटना हो जाएगी। और खास करके ये जमीन के मामला में कितने लोगों के साथ हुआ है, पैसों के मामले में कितने लोगों को फ्रॉड लोगों ने ठगा है। समझ पा रहे हो? इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, जमीन खरीदने में पूरी जिंदगी कमाई बर्बाद होता, कितना जिस तरह एक आदमी बेटी का शादी करता, उस तरह जमीन खरीदने में भी ऐसा खर्च करता है। समझ पा रहे हो? ये बहुत जरूरी है जो चीजें मैं बता रहा हूं। और देखिए एक ही वक्त पूरी जमीन का पैसा खत्म हो जाता है, खरीदोगे तब पता चलेगा ना भाई। हम लोग जमीन खरीदते, हम लोग को मालूम है। और देखिए यहां मैं बता रहा हूं, पैसा हजम होने वाला नहीं है, कहावत नहीं कहता है कि पैसा हजम वही वाला कहावत हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि खत्म पैसा हजम वही कहावत है ना। तो ये याद रखिएगा, आपको मैं हमेशा कहता हूं, इस बात को आप लोग समझें कि जमीन आप लीजिए तो आप उसका पूरा नहीं कहते हो, उसका जन्म कुंडली, उसका पूरा पंडित जी से जैसे जन्म कुंडली निकलवाते हो, वैसे उसका जन्म कुंडली आप अपने अमीन वगैरह से, एडवोकेट से समझ लें। एडवोकेट से भी समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये पहली बार अगर आपको पता नहीं जन्म कुंडली क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा, आप अपना जन्म कुंडली निकालते हो, शादी ब्याह लगाते हो लड़का लड़की का, तो जन्म कुंडली निकालता है ना। उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं, जो जमीन आप खरीदेंगे उसका जन्म कुंडली निकलवाइए, उसका ऑनलाइन से प्रिंट निकलवाइए, उसका मोटेशन का प्रिंट निकलवाइए, उसका रसीद कट रहा वो प्रिंट निकलवाइए, उस जमीन का ऑनलाइन केवाला निकलवाइए। आजकल ऑनलाइन में सब डाउनलोड होता है। अगर केवाला का है केवाला, खतियानी तो खतियान जरूर देखिए। बिना मौकस्ती जमीन मत खरीदिए। को ठीक उसका केवाला डुप्लीकेट हो, कोई ठीक उसका खतियान डुप्लीकेट हो भाई, तब फिर आप क्या करोगे? समझ पा रहे हो? इसलिए मैं बता रहा हूं, इस बात को आप लोग समझिए। जिन्होंने भी अभी चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लोगे, लाइक नहीं किया लाइक करोगे, अरे घंटी बजा दोगे भाई। ये चैनल पर जमीन जायदाद से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड आपको हर एक जानकारी और सरकारी योजना से वगैरह से, मोबाइल वगैरह से रिलेटेड, रिचार्ज वगैरह से सारी जानकारी दी जाती है। और देखिए यहां पर आप लोगों को समझना होगा, लगातार वीडियो आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए आपको पता होगा, वकील को बताओगे जन्म कुंडली, तो पंडित जो जन्म कुंडली क्या बोलते हैं आपको पता ही है भाई, है ना, शादी वगैरह में लगता ही है ना। तो ये चीजें हैं। देखिए लड़का लड़की का जब मिलवाता है ना, जब शादी वगैरह करता है, उसी तरीके से उसे जन्म कुंडली कहते हो। पूरा उसका एक तरीके से मुआयना होता है,
जन्म कुंडली का। उसी तरीके से वकील से यहाँ पर आपको, मतलब जो वकील क्या होते हैं कि डिग्रीधारी होते हैं, वो डिग्री लिए जाते हैं, वो जमीन जायदाद का केसेस लड़े होते हैं, इस तरीके से उनको पता होता है कागज के बारे में, कौन कागज कहाँ क्या है, कौन सा जमीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना, उसको मालूम होता है क्योंकि वो केसेस लड़े होते हैं। 5 साल 10 साल जिसका एक्सपीरियंस है वही वकील से समझे, जो 5-10 साल कम से कम एक्सपीरियंस किया है। और समझ रहे हो, तो भाई यहां पर ये चीज है, नहीं तो फिर वहां पर क्या है नहीं है पूरा देखिए, कुंडली मिलाने से क्या होता है, उसका गुण मिलता है कि इसका गुण मिला 10 गुना 20 गुना, है ना, इस तरीके से इतना मुआयना जरूर करवाइए। नहीं तो भाई फिर आपको जमीन जो खरीद रहे हैं पूरी तरीके से, अब इसको समझ लिए, जमीन खरीदना, लेकिन जमीन लेने से पहले उस पे कब्जा जो है उसका बाउंड्री कराइए, समझ रहे हो, बाउंड्री कराइए, उसके बाद पैसा दीजिए। बोलिए अरे हम भागे कहां जा रहे हैं, बाउंड्री शुरू करते हैं आपको पैसा देंगे, है ना। जमीन के मालिक और उसके नाम पर जो है, उसके नाम पर जो जमीन है उसके अकाउंट में ही पैसा डालना, याद रखिएगा। जिससे आप जमीन ले रहे हैं उसके नाम पर वो जमीन है, उसी के अकाउंट पर ही, किसी दलाल के चेक अकाउंट पर नहीं डालना। फिर कहेगा हमको पैसा दिया, हमको जिससे आप जमीन लिखवा रहे हैं उन्हीं के नाम से है, तो उन्हीं से अकाउंट पर डालना है, समझ रहे हो। ये क्लियर में बता देगा मेरा भाई के अकाउंट पर डाल दो, मेरा दोस्त के अकाउंट पर डाल दो, मेरा वाइफ के, नहीं भाई, जो जमीन जिसके नाम पर है उसी के नाम पर डालेंगे। आप अपनी जमीन हमको लिख रहे हैं और आपके अकाउंट आपके नाम से वो जमीन है, तो आप ही को नाम पर हम डालेंगे, समझ रहे हो। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बाद में इसको धोखा खाते हैं। और क्या, जमीन का जो पैसा दे देते हैं आपको कैश में नहीं देना है, आपको जितना भी पैसा आपको देना है, ये चीज याद रखिएगा, बैंक ट्रांसफर करना है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या तो यूपीआई से भी 1 लाख पर डे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर सामने वाला पार्टी को अपना जो है, जो भी है एजेंट बोले, उसके चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है, याद रखिए, समझ रहे हो ना। तो भाई बाद में याद रखिएगा, बैंक ट्रांसफर करना है और बाउंड्री कराइए। मकान मालिक का जो भी है वहां पर मकान मालिक मौके पर खड़ा रहेगा, बाउंड्री दिलवाएगा, और उसके बाद आप आरटीजीएस के माध्यम से उसे पैसे, बड़ा अमाउंट भेजना आरटीजीएस से भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको दे दीजिए, उसके नाम पर जो भी खाता है उसको वहां पर पैसा आप भेज सकते हो, समझ रहे हो। ये चीजें आ गया, उसी के नाम का अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसी के नाम पर जो है अकाउंट अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत बाद में हो सकती है। इस बात को आप लोग समझे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और देखिए, ये दिक्कत हो सकती है, उसके पास अगर अकाउंट नहीं, एक दिन में अकाउंट खुला सकता है, वो ऐसा कोई बात नहीं, आज अकाउंट खुलेगा कल ट्रांसफर करेंगे, बोले अकाउंट नहीं खुलवा लो भाई, है ना, नॉर्मल खाता है, जो भी खाता है, पैसा ट्रांसफर करने पर आप देखिए यहां पर क्या होगा, उसके बाद आप पैसा ट्रांसफर कीजिए 20% फिर रजिस्ट्री कराने के बाद, समझ रहे हो, रजिस्ट्री कराने के वक्त जो है साइन करवा लीजिए अकाउंट में और आगे का अमाउंट डालिए, उसके बाद ही रजिस्ट्री कीजिए, समझ रहे हो। ये चीजें क्लियर समझ में आ रही है। और देखिए यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई यहां पे आपको, आपका दोस्त होगा, आपके पिताजी होगा, जो भी होंगे, तो यहां पे आप लोगों को जिसके भी नाम पर जमीन नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पे जिसके अकाउंट पर रहेगा आपको उसी अकाउंट पर पैसे डालना है और उसी का कागजी को चेक कर लेंगे, समझ रहे। उसके बाद जमीन लीजिए और पूरी जिंदगी जो है कमाई कर लीजिए। जमीन लेने से आप जमीन, उसमें आपको उलझना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उलझ जाते हैं, अगर एक ही जमीन को 2 मालिक उसमें उलझ कर रह रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ। सीधा आपको सिविल कोर्ट जाना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, ये सब चीजें आपको नहीं करना है, बेकार में पुलिस पैसा लेगा, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, समझ पा रहे हो। सिविल कोर्ट जाइए, वहां पे दस्तावेज ओरिजिनल रहेंगे, उसको चेक करवाइए, ठीक है, वहां पे आपको तारीख मिलेगी और किसकी पहले रजिस्ट्री हुई उसके बाद आपका कब्जा मिलेगा, कब्जा जो जिसको बोलते हो, समझ रहे हो। उसके हिसाब से फिर फैसला सुनाया जाएगा आपको, उसके बाद आपको कॉपी मिलेगी, फैसला सुनाने के बाद कब्जा दिलाया जाएगा, याद रखिएगा, समझ रहे हो। तो मामला यहाँ पर ये पूरा सिस्टम ये भाई, पूरी जमीन का मान लीजिए 15 साल 20 साल का, आप 25 साल 30 साल 35 साल का पूरा वकील से समझिए, पूरा कुंडली निकाल के उसके बाद ही जमीन लीजिए। ऐसे हड़बड़ा के जमीन ले रहे हैं, वो कह देगा ये है वो है, भाई वो अपना हुलुआ दिखाने के लिए करता है, समझ रहे हो। मोहल्ले से कोई परेशानी चले तो भाई आप लोग करेंगे, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, समझ पा रहे हो। लोकल एडवोकेट आपको रखनी है, समझ पा रहे हो, और उन्हीं से आपको सलाह वगैरह लेना है, क्या करना है नहीं करना है, कैसे करना है। और कोई अमीन वगैरह से, मोरिल वगैरह से भी, अमीन वगैरह भी जमीन के कागज देखते हैं, कवेला वगैरह अगर पढ़वाना है तो उनसे करवा सकते हो, एडवोकेट से सलाह ले सकते हो, और एडवोकेट का जो फी होगा वो आपको देना पड़ेगा, वो फ्री में कोई काम नहीं करेगा, समझ पा रहे हो। इसलिए इस वीडियो में हमने पूरा बता दिया आपको क्या करना है, कैसे करना, मतलब एक ही जमीन 2 लोग अगर खरीदे हैं तो किसका होगा वो हम बता दे रहे हैं आपको, समझ लीजिए। अगर 2 लोग खरीदे, जो पहले जमीन खरीदा है उसी का होगा, समझ पा रहे हो। पहले उसको जमीन मिलेगा, उससे वो जमीन बचेगा, फिर जो सेकंड में खरीदा है फिर उसको मिलेगा। अगर सेकंड से फिर जमीन बचेगा तो थर्ड को मिलेगा, लेकिन पहले वाला से जमीन अगर नहीं बचा तो सेकंड थर्ड का रजिस्ट्री बेकार है, कोई फायदा नहीं है। अगर सेकंड में ही खत्म हो गया, थर्ड वाला कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है, समझ पा रहे हो। इस वीडियो में हम क्लियर कर दिए आप लोगों को, पूरी तरीके से बता दिए जो कानून कहता है। ट्रांसफर
ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 48 के अनुसार जो अधिकार पहले समय पर बनाए गए हैं वही प्राथमिक माने जाते हैं, बाद में बने अधिकार उन्हीं को अधीन हो रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो यहां पर यह कानून कहता है, तो कानून में यही है कि अगर एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी जाए तो समान नियम यह है कि पहला खरीदार जिसके पक्ष में सबसे पहले वैध अधिकार बना है, कानून असली मालिक उसी को मानता है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर यह होगा भाई, ट्रांसफर जो होगा और उसी का होगा। रजिस्ट्री कब किसके पक्ष में मानी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार किसी जमीन की वैध सेल डीड बनाकर रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर दी जाए तो वही असली ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। सबसे पहले जिसने लिया उसी जमीन को दूसरी बिक्री विक्रेता वैध तरीके से नहीं कर सकता है, यानी वही जमीन दूसरे को जो बेचेगा वो वैलिड नहीं होगा। ये चीजें समझ लीजिए, सिर्फ रजिस्ट्री ही नहीं बल्कि ये बातें भी देखी जा रही। किसके पास पहले वैध एग्रीमेंट सेल डीड है? सबसे पहले किसके पास जमीन पर पहले कब्जा लिया है वो भी देखी जाती है कि और किसने असली मालिक से अच्छे विश्वास में पैसा देकर खरीदा, बोनाफाइड परचेज करके, या उससे पहले सौदे की जानकारी थी या नहीं थी। समझ रहे हो? तो ये भी चीजें, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर लिख दिया कि जो पहले जमीन खरीदा है उसको मेन सबसे पहले कोर्ट में देखा जाएगा और उसके पक्ष में फैसला पहले आएगा, बाद में जो खरीदा है उसका वैल्यू कम है। समझ रहे हो? ये क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि अगर पहला खरीदार कागज के साथ साथ कब्जे में भी है पहला खरीदार, तो दूसरा खरीदार बाद में आया तो पहले खरीदार का दावा बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे धारा 48 TPA जो है प्रिंसिपल के साथ कब्जा पक्ष में व्यवहारिक सबूत बनता है। समझ रहे हो? तो यहाँ अगर पहले खरीदार ने सिर्फ एग्रीमेंट कराया लेकिन कब्जा नहीं लिया है, दूसरा खरीदार बोनाफाइड होकर रजिस्ट्री कब्जा लेता है तो उसमें फिर परेशानी कोर्ट में आके होता है, वो भी अपना कागज को पेश करता है। समझ रहे हो? तो भाई यहाँ पे किसने गुड फेथ में सौदा किया, यहाँ कब्जा दूसरे खरीदार के फेवर में भारी सबूत नहीं माना जाता है इस पक्ष में। समझ रहे हो? लेकिन यह अपने आप में निर्णायक भी नहीं है दूसरे पक्ष में, तो दूसरे पक्ष लड़ता है इस चीज को लेकर के। समझ रहे हो? तो यहां पर सबसे मजबूत स्थिति वही होता है जो रजिस्ट्री, सेल डीड और सही टाइटल और मोटेशन, टैक्स रसीद, लगातार कब्जा, ये सब एक पक्ष के पास हो। ऐसे भी दोहरी बिक्री में भी उसी को असली मालिक मानने की संभावना है जो पहले खरीदा है। समझ पा रहे हो? सिर्फ कब्जा या सिर्फ कागज दोनों की तुलना में नहीं होता, यहाँ पे पहले खरीदारी को देखा जाता है किसने, अगर चाहे अगली बार फिर की दोहरी बिक्री में किसकी के पास हो तो कौन कौन से कागज है वो भी आप लोग को रखना होगा तैयार, जो भी कागज आपको कोर्ट में मांगा जाएगा। जैसे जमीन आपने पहले खरीदा, कवेला वगैरह आपको दिखाना होगा, वहां पर ये चीजें नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो? एडवर्स पोजीशन की जहां पर बात है, अगर लगातार बिना बाधा के कब्जा जमीन पर, निजी जमीन पर है तो यहाँ पर उसका तो 12 साल का है कोई भी जमीन का, और एक है सरकारी जमीन का 30 साल का है। तो ये कब्जा खुला स्पष्ट, इसको लेकर के हमने भी बताया है। तो यहाँ पर किस तरीके से होता है उसका एक अलग कानून होता है। समझ रहे हो? तो उसके लिए एक अलग होता है जो कि आप लोग को समझना होगा। और देखिए यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि कौन सी चीजें सबसे पहले मानी जाएगी। तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई। आप लोगों ने कोई जमीन दो लोगों को बेचा है तो आप समझ लो, क्योंकि धारा 48 यही कहता है जो पहले खरीदा पहले उसी का होगा। समझ पा रहे? सेकंड वाले को नहीं होगा, अगर बचता है तो होगा जमीन, अगर थर्ड वाले भी खरीदा है तो उसको नहीं होगा, क्योंकि कानून जो कहता है वही। क्योंकि एक बार उस जमीन का रजिस्ट्री हो गया, जिसने कर लिया दूसरा तो कोई वैलिड ही नहीं है। मान लीजिए अभी जमीन हम जिसमें यहाँ रह रहे हैं, इसको हमने किसी और को बेच दिया, अब हमारा मूड हुआ 2 महीना बाद 5 महीना बाद किसी और को, भाई तो पहले रजिस्ट्री हम कर चुके हैं, इसको थोड़ी बेच सकते, कानूनन अपराध है वो। समझ रहे हो ना? अब आपको मिलेगा कब? अगर जमीन बचता, पहला से बचता है तो आपको मिलेगा, पहला से अगर नहीं बचता तो दूसरा को नहीं मिलेगा, दूसरा से बचता तो तीसरा को मिलेगा। यही कानून कहता है। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलता है, और शेयर करेंगे, अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता, जमीन से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। शेयर वगैरह कर दो भाई, फेसबुक वगैरह में, इंस्टा वगैरह में, हर जगह शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।